हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शांतनु स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा नगरी ऑफ शांतनु में। तो मैंने एक नई मुहिम स्टार्ट की है यूट्यूब पर। मैं एक एनसीईआरटी कोर्स लेके आया हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और एनसीईआरटी का ही क्यों लेके आया हूं और किसी का क्यों नहीं लेके आया, वो इसलिए क्योंकि जो एनसीईआरटी जो होती है वो एक ऑथेंटिक चीज़ होती है। उसमें जो कुछ भी जानकारी दी हुई होती है वो एक ऑथेंटिक है, चाहे उसमें गलत लिखा हुआ है बट बोर्ड उसको सटीक और सही मानती है। किसी और राइटर की बुक्स या फिर किसी और बुक्स में जो लिखा हुआ जो कंटेंट है उसको सही नहीं मानती है। जबकि एनसीईआरटी बुक्स में जो कुछ भी दे रखा है वो एक ऑथेंटिक्स और फैक्ट्स पर आधारित चीज़ हैं। इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी बुक्स का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी एक बेसिक नीड है। किसकी बेसिक नीड है? किसी भी चीज़ को समझने की। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले आपको उसमें जो जो सब्जेक्ट आती हैं उससे पहले आपको उन सारी सब्जेक्टों की बेसिक नॉलेज या उन सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तभी आप किसी टीचर से पढ़ने में समझदारी समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी टीचर से कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ने से पहले आपको एनसीईआरटी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वो किस लिए? देखो मैं बताऊं आपको, आपने शायद कई सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, आपका उनमें नहीं हो पाया है या फिर कोई सी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आती है, आपको याद नहीं होती है, तो उसका सॉल्यूशन है और इसका एकमात्र सॉल्यूशन है एनसीईआरटी। एक बार आप उससे हटके एक बार एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए, 6 to 12 या 6 to 10। उसको पढ़ने के बाद तब आप उस चीज़ को पढ़ना जो टीचर पढ़ा रहा है या जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, तब मेरे से आके कहना कि आप सही कह रहे थे सर। तो अब आने वाले टाइम में काफ़ी सारे एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं बैंकिंग एग्ज़ाम्स और तुम्हारे रेलवे की एग्ज़ाम्स हैं। आने वाले टाइम में रेलवे की एग्ज़ाम्स होने वाली है। रेलवे की एग्ज़ाम्स में साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है एनटीपीसी में। तो सबसे पहले मैं आपको साइंस कराऊंगा। साइंस में क्या क्या कराऊंगा? साइंस में आपको 6 to 10 की सारी एनसीईआरटी कराऊंगा। सेम ऐसे ही मैं हिस्ट्री 6 to 12 कराऊंगा, ज्योग्राफी 6 to 12 कराऊंगा, पॉलिटी 6 to 12 कराऊंगा। और जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो 9th क्लास से स्टार्ट होता है। तो क्लास 9th की एनसीईआरटी, 10th 11th 12th ये चारों क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में करा दूंगा आपको। 6 to 10 साइंस हो जाएगी आपकी और 6 to 10 आपको मैथमेटिक्स कराऊंगा। अगर आपको मैथ समझ में नहीं आती है या किसी भी टीचर से पढ़ते हो आपको बेसिक पता नहीं है, तो सबसे पहले आप उस टीचर से ना पढ़ के आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। 6 to 10 की एनसीईआरटी मैथ पढ़नी चाहिए। आप उसको अच्छे से समझ के पढ़ के तब आपको आगे बढ़ना चाहिए। और इंग्लिश और हिंदी की मैं ग्रामर कराऊंगा आपको। सबसे पहले मैं लेके चलूँगा साइंस और हिस्ट्री। जैसे ही इस दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट होती है उसके बाद मैं मेरे हिसाब से आगे सब्जेक्ट्स करा दूंगा। और मेरा लगभग 6 महीने का टारगेट रहेगा इन एनसीईआरटी बुक्स को कंप्लीट करने का। देखो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो या एग्ज़ाम देते हो तो आपको सारी सब्जेक्ट्स पढ़नी होती हैं कि नहीं पढ़नी होती हैं। और सारी सब्जेक्ट का ज्ञान होना भी ज़रूरी है और वो ज्ञान होना है एनसीईआरटी का। सही है। तो आप कहीं ये समझ रहे होंगे कि सर आप सारी सब्जेक्ट्स को आप ही कराओगे। तो देखो, आप भी तैयारी कर रहे हो, आप भी तो पढ़ते हो सारी सब्जेक्ट्स को, तो आप कैसे पढ़ लेते हो, आप कैसे एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो? ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इस एनसीईआरटी के कोर्स में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा, फिर किस तरीके से पढ़ाऊँगा, किस तरीके से सिलेबस को कराऊँगा, पढ़ना कैसे एनसीईआरटी को बुक्स को, भाई ये भी तो ज़रूरी है। अब जैसे मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री 6 to 12 है। हिस्ट्री में कोई चैप्टर क्लास 6 में दे रखा है और वही चैप्टर सेम टू सेम क्लास 8 में दे रखा है।
क्लास 6 में कम दे रखा है, क्लास 8 में उसका विस्तार रूप दे रखा है। जैसे मैं आपसे कहूँ क्या, कब, कैसे और कहाँ, ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। और सेम क्लास 8 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्या, कब, कैसे, उनमें एक ही बातें बताई गई हैं, एक ही प्रश्न किया गया है उनमें, क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, किस लिए हैं, आपको जिज्ञासा पैदा हो रही है उनमें। तो सेम चैप्टर है, तो उन दोनों सेम चैप्टरों को मैं एक साथ कराने की कोशिश करूँगा। पहले मैं 6 क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दूँगा हिस्ट्री का, उसके बाद में मैं आपको क्लास 8 का एनसीईआरटी का क्या, कब, कैसे, कहाँ फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दूँगा एनसीईआरटी का। ये दोनों चैप्टर को आप कंप्लीट कर लोगे। इनसे मिलता जुलता सेम चैप्टर है क्लास 7 का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो है, वो भी इनसे मिलता जुलता ही है। तो इन तीनों चैप्टरों को करने के बाद आपकी समझ और क्या, कब, कैसे और कहाँ जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इन तीनों को पढ़ने के बाद आप स्वयं खुद सेल्फ नोट्स या शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं बुक्स से, या फिर मैं बाद में उपलब्ध करा दूंगा। अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ मैं किस तरीके से सिलेबस को मैंने डिवाइड किया है, किस तरीके से मैं क्या क्या चीज़ पढ़ाऊँगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के इतिहास की। तो एनसीईआरटी 6 से लेके 12th क्लास तक की हिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसका मैंने किस तरीके से सिलेबस को डिवाइड किया है, किस तरीके से चैप्टर्स को मैं लेके चलूँगा, किस तरीके से पढ़ाऊँगा, वो आप देख सकते हो। मैंने उसमें से मेहनत करके ये चीज़ निकाली है, कौन कौन सा चैप्टर सेम है, कौन कौन सा चैप्टर आपको साथ पढ़ाना चाहिए, कौन कौन सा नहीं पढ़ाना चाहिए, देख लो। अब जो है क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये इतिहास विषय के क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर है, और सेम यही चैप्टर 8th क्लास में है। और इनसे मिलता जुलता ही चैप्टर क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर, हज़ारों वर्षों के दौरान परिवर्तन की पड़ताल। तो इन तीनों चैप्टर्स को मैं एक साथ कराऊंगा, एक ही प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। क्या, कब, कैसे, कहाँ, इनमें डाल दूंगा मैं आपको, ठीक है। इसके बाद में मैं ईंट, मनके और अस्थियाँ कराऊंगा। ये क्लास 6 में भी है और क्लास 12th में भी है। अब जो क्लास 6 में है इसका नाम अलग है, आप ढूंढोगे तो आपको नाम अलग दिखेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्लास 6 में क्या नाम दे रखा है इसका, और क्लास 12th में क्या दे रखा है। देखो, जो क्लास 6 है उसमें दे रखा है भोजन संग्रह से उत्पादन तक आरंभिक नगर, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, ये तीनों चैप्टर्स। और ईंट, मनके और अस्थियाँ जो क्लास 12th में दे रखा है वो चैप्टर। ये दोनों चैप्टर सेम है, तो मैं इन दोनों को एक साथ कराऊंगा कि क्लास 6 के चैप्टर और क्लास 12th का ईंट, मनके और अस्थियाँ। देखो, ये क्लास 12th के भाग फर्स्ट के का फर्स्ट चैप्टर, ये देखो ईंट, मनके और अस्थियाँ है या नहीं है, और ये सेम चैप्टर क्लास 6 में। तो इन दोनों चैप्टर्स को मैं तुमको एक साथ कराऊंगा लगभग, ठीक है। तो लगभग सेम चैप्टर है। ऐसे ही जितने चैप्टर्स दे रखे हैं, जो एक साथ दे रखे हैं उनको मैं एक साथ कराऊंगा, जो अलग अलग दे रखे हैं उनको अलग अलग कराऊंगा। देखो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब हम आगे चलते हैं। 21 तो वो हो गए, और बचे कुछ ये हो गए। ये आपके 6 to 12th के टोटल चैप्टर्स को मैंने 38 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, तो मैं 38 चैप्टर्स को आपको कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको साइंस के बारे में बता देता हूँ। तो ये रहे साइंस के चैप्टर। देखो, जैसे भोजन है, भोजन के स्रोत हैं, घटक हैं, ये क्लास 6 में भी दे रखा है, क्लास 7th में भी दे रखा है, क्लास 9th में भी दे रखा है। अब देखो, ये तीनों चैप्टर्स एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं, क्यों ना मैं इनको अलग अलग करके एक साथ कर लूँ। बताओ, एक साथ करने में फ़ायदा है कि नहीं है। इन तीनों चैप्टर्स को एक साथ कर लूँगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और एक बार मैं ऐसे करूँ, पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी कराऊँ पूरी, फिर क्लास 7th की कराऊँ, तो आप क्लास 6 को पढ़ लोगे, आप भोजन और भोजन के स्रोत और घटक को, फिर क्लास 7th में पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ने बहुत पहले पढ़ाया है, हम तो भूल गए। फिर मैं क्लास 8 पढ़ाऊँगा, फिर क्लास 9 तक पढ़ाऊँगा तो आप भूल जाओगे। क्यों ना मैं इनको एक साथ पढ़ा दूँ, तो जितनी भी जानकारी है भोजन के स्रोत और घटक के बारे में, वो आपको एक साथ दे दूँगा।
ऐसे ही देख लो, तंतु, रेशे तथा वस्त्र है, 6 में भी दे रखा है, 7th में भी दे रखा है, एक साथ करा दूंगा। ऐसे ही पदार्थ, पदार्थों के गुण, पदार्थों में परिवर्तन, पदार्थों का पृथक्करण, ये एक साथ दे रखा है, 6 में भी दे रखा है, 7th में भी दे रखा है और 9th में भी दे रखा है, तो एक साथ करा दूंगा। देखो इतने कितने सारे चैप्टर हैं, सारे एक साथ करा दूंगा मैं आपको। सारी 6 to 10th की जो साइंस है वो इस तरीके से मैंने डिवाइड की है। इसमें 19 चैप्टर तो ये हो गए, और आगे बात करते और बचे कुछ चैप्टर आपके ये हो गए। इन 30 चैप्टर्स के अलावा आपको साइंस में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। एक बार NCERT 6 to 10th साइंस की पढ़ लो आप, उसके बाद में सिर्फ उस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के चले जाना, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार इसको पढ़ के चले जाना, मेरी बात मान के, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं हम। इसके बारे में बता दिया, फिर मैं आपको पॉलिटी के बारे में बता देता हूँ। देखो ये आ गई राजनीतिक विज्ञान, ये क्लास 6 to 12th की कराऊंगा मैं आपको। इसको मैंने 75 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। कोई चैप्टर्स मैंने एक साथ दे रखा है तो उसको एक साथ, और जो अलग अलग दे रखे हैं उसको अलग अलग। देखो अब आप किसी भी टीचर से पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हो तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जैसे आपको 11th-12th में साइंस सब्जेक्ट से मैथ सब्जेक्ट रही होगी आपको, और उसके बाद में आप GS की GK पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, और वहाँ पढ़ते हो सरकार क्या है, राज्य शासन क्या कहते हैं, क्या है, कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ तो आपको वहाँ समझ में नहीं आती होंगी, ना ही टीचर्स इन छोटी छोटी चीज़ों को बताते हैं। तो एक बार आप NCERT कर लो, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैंने आपको उसको 75 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, उसके अलावा जो कुछ बच रहा है उसको मैं अलग से कवर करा दूंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 22 चैप्टर इसमें दे रखे हैं, और आगे बात करते हैं हम। और आगे के चैप्टर्स ये देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं किस तरीके से आप कराऊंगा, किस तरीके से मैंने सिलेबस को डिवाइड किया है। फिर आगे बात करते हैं। आगे के चैप्टर्स आपके ये रहे, ये देख लो आपके आगे के चैप्टर्स। अब आप खुद ही देख सकते हो मैंने कितनी मेहनत से सिलेबस को डिवाइड किया है, किस तरीके से पढ़ाऊँगा ये भी तो बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वालिटी बढ़ा लेना अगर आपको दिख नहीं रहा है तो अच्छे से, ठीक है। और इसको लिख लेना किस तरीके से मैं क्या क्या चीज़ कराऊंगा, कब कौन सी चीज़ करा रहा हूँ मैं, उसको लिख लेना, ठीक है। और उसी हिसाब से आप करते चले जाना। सबसे पहले मैं 2 सब्जेक्ट्स को लेके चलूँगा, साइंस को और हिस्ट्री को। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट होती है तुरंत आगे कोई ना कोई सी सब्जेक्ट आपके हिसाब से मैं बढ़ा दूँगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। देखो आगे आप देख लो, जो 75 चैप्टर थे पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान में, उसके अलावा क्या चीज़ बच रही है वो ये चीज़ है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने हिसाब से लिख लेना। तो ये सारी पॉलिटी कवर हो गई आपकी 6 to 12th के NCERT में। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ रही है किसी टीचर से पढ़ने की। खुद पढ़ो बच्चों, खुद अपने नोट्स बनाओ, अपने हिसाब से पढ़ो। तब अगर आप खुद का कंटेंट खुद तैयार करोगे ना, तो आपको किसी से पढ़ने की और किसी से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे मैं आपको भूगोल के बारे में बता। देखो भूगोल के जो चैप्टर हैं उसमें मैंने अलग अलग से डिवाइड किया है। भारत का भूगोल अलग से, विश्व का भूगोल अलग से, और जो दोनों में है भारत और विश्व जो दे रखा है वो अलग से। इन तीनों भागों को अलग से मैंने निकाला है। सबसे पहले मैं आपको भारत का भूगोल कराऊंगा। किस तरीके से कराऊंगा ये देख लो। ये 16 चैप्टर्स हैं, इन 16 चैप्टर्स में मैंने भारत का भूगोल समाहित कर लिया है। सारी NCERT की बुक्स को समाहित कर लिया है। किस तरीके से, देखो भारत का आकार और स्थिति ये 6 में भी दे रखा है, क्लास 9th में भी दे रखा है, क्लास 11th के NCERT में भी दे रखा है, ठीक है। अब आप भारत का आकार और स्थिति इन तीनों क्लास के NCERT में पढ़ लेते हैं और अपने नोट्स बना लेना। इसके अलावा आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ आपके सामने रहेगी, ठीक है। आप आगे बोर्ड अगर इन आंसर्स को गलत मानता है तो आप दावा भी कर सकते हो, ठीक है। ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आगे बात करते हैं। ये देखो विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल जो है मैंने आपको 25 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। इसके अलावा विश्व के भूगोल में आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वनडे एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। चाहे आप UPSC प्रीलिम्स या CSET वगैरह का जो एग्ज़ाम लगता है वो दे लो, चाहे SSC का एग्ज़ाम दे लो, चाहे स्टेट PCS का कोई भी एग्ज़ाम दे लो,
ठीक है। रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम दे लो या वनडे जो भी एग्ज़ाम है, वनडे कोई सी भी दे लो आप, अगर आपने एक बार एनसीईआरटी कर ली तो हिंदुस्तान की कोई भी ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। ये आप खुद कह दोगे कि हमने एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया है, इसके अलावा हमको और कुछ पढ़ने की कहीं से ज़रूरत नहीं है, अब हमको सिर्फ ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। 25 चैप्टर्स ये हो गए आपके, इसके अलावा क्या बच रहा है इसमें मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके अलावा आपके ये भारत और विश्व में 3 चैप्टर बच के मानव का विकास, जनसंख्या वितरण वृद्धि, जन घनत्व एवं प्रवास और मानव बस्ती। ये देख लो, इसको मैं इस तरीके से करा दूंगा। यह आपका पूरा भूगोल जो है मैंने कवर कर लिया है। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जितनी भी बेसिक चीज़ें, बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। आप खुद कह दोगे, आप खुद कंटेंट रेडी करोगे, आपको खुद कॉन्फिडेंस रहेगा अपने ऊपर, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इकोनॉमिक्स करा दूंगा 9th 10th 11th 12th की, और मैथ्स भी करा दूंगा 6th to 10th की, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर, जैसे जैसे मेरे पास टाइम बचेगा, ठीक है बेटा। तो अगर आप कैसा लगा मेरा आइडिया, या आपको इसी तरीके से मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। तो मेरी ये रही आज की इंट्रोडक्शन वीडियो। मैं मेरे इस सेशन में क्या क्या पढ़ाऊँगा, एनसीईआरटी के कोर्स में किस तरीके से पढ़ाऊँगा, क्यों ज़रूरी है एनसीईआरटी को पढ़ना, ठीक है। ये मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। कौन कौन से एग्ज़ाम्स को कवर करेंगी ये, यूपीएससी प्रीलिम्स दे देना आप, इससे स्टेट पीसीएस कोई सा भी दे सकते हो, ठीक है। या वनडे कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी की एग्ज़ाम है, चाहे वो रेलवे की एग्ज़ाम है। और देखो, सबसे पहले मैं एनटीपीसी के लिए जो साइंस है, एनटीपीसी में ज़्यादा वेटेज है उसका एग्ज़ाम भी अपकमिंग आने वाला है, तो इसलिए मैं सबसे करानी तो सारी सब्जेक्ट हैं, तो क्यों ना सबसे पहले मैं साइंस को करा दूँ एग्ज़ाम्स को देखते हुए। तो इसलिए मैं सबसे पहले साइंस की एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो साथ ही साथ में हिस्ट्री भी कराऊँगा। इन दोनों में से कोई भी जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद में मैं आगे सारी सब्जेक्ट्स को कवर कर लूँगा। और जहाँ तक भगवान की दया रही तो मैं 6 महीने में सारे सब सब्जेक्टों को कंप्लीट कर लूँगा। आपका एनसीईआरटी कोर्स 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कृपया अपना पढ़ाई को अच्छे से रेगुलर रखना। धन्यवाद।